नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमू क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए घटनासार जो वार्षिकी है उसको लेकर आया हूं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश विशेष। क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश विशेष। उसमें हम देखेंगे, चूंकि पीसीएस का एग्जाम आपका पास में ही है, हम ये देखेंगे आखिर उत्तर प्रदेश से ऐसे कौन कौन से समसामयिकी हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक दोस्तों, हमारा जो आज का पहला न्यूज है क्या है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए। ठीक है दोस्तों, क्या है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। दोस्तों, अभी आपको पता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, इसके इनके अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई कब? अगस्त 2024 में। उसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। क्या है इसमें दोस्तों? यह नीति सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी या कोई फर्म के लिए विज्ञापन की व्यवस्था दी गई है। प्लस वहीं अगर कोई अभद्र या आपत्तिजनक या राष्ट्र विरोधी कोई पोस्ट डालने के काम करता है तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान किए गए हैं। ठीक दोस्तों, इसमें क्या है? सरकार जन कल्याणकारी लाभकारी योजनाओं, उपलब्धियों या जानकारी और उसके लाभों को लोगों को डिजिटल व सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की नीति बनाई। इसका मतलब ये है, अगर सरकार की योजनाओं को अगर आप प्रसार करते हैं और जन तक लोगों तक पहुंचाते हैं तो क्या किया जाएगा? आपको इसके सरकार द्वारा इनिशिएटिव दिया जाए। क्या क्या है इसमें देखिएगा। इसके तहत एक्स मतलब ट्विटर को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से क्या करना है? सरकार की योजनाओं को और उपलब्धियों को क्या करना है? वीडियो बनाकर, ट्वीट करके, पोस्ट करके या रील में प्रदर्शित करके क्या करना है? लोगों तक जागरूकता पहुंचाना है। और इसका एक बड़ी उद्देश्य यह है, इससे बड़ी संख्या में क्या होगा? रोजगार को सृजन करने। मतलब क्या है? लोग अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदारी होंगे और लोगों को पैसा भी मिलेगा। कैसे पैसा मिलेगा? इसमें 4 श्रेणियों में लोगों को बांटा गया है। किसमें? और जिसमें क्या किया जाएगा? 5 लाख, 4 लाख, 3-3 लाख रुपए क्या किया जाए? प्रतिमाह अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट डालता है, क्या होगा? आईटी एक्ट जो 66E है और 66F के तहत क्या किया जाए? कार्रवाई किया जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर प्लस आप अगर दोषी पाए जाते हैं, 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की क्या होगा? सजा का प्रावधान है। ठीक है, आगे चलिएगा। प्रदेश में प्रदेश में 5 शहरों में आईटी सिटी की स्थापना की जाए। कितने शहरों में दोस्तों? 5 शहरों में। ठीक है, कितने शहरों में दोस्तों? 5 शहरों में। कौन कौन सा? एक है गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर, चौथा वाराणसी, पांचवा प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा, ये आईटी सिटी जो बनाई जाए, शहर तो आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा? आईटी और आईटीईएस का हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हब। ठीक है, कानपुर में ड्रोन रोबोटिक्स, वाराणसी में, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान ये देना है कि गौतम गौतम बुद्ध नगर में आईटी के क्षेत्र में और आईटीईएस के हब, लखनऊ को आर्टिफिशियल का मशीन लर्निंग का हब, कानपुर को ड्रोन और रोबोटिक का हब, प्रयागराज और वाराणसी को इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट के रूप में सेंटर के हब रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। आईटी के क्षेत्र में भूमि बैंक बनाना क्या है? आईटी सिटी या आईटी पार्कों की स्थापना में काम करेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रदेश सरकार राज्य को आईटी हब ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिए शीघ्र ही एक राज्य स्तरीय आईटी सलाहकार समिति का क्या करेगी? गठन करेगी। उत्तर प्रदेश में दुनिया के पहले एशियाई किंग संरक्षण केंद्र कहाँ किया गया दोस्तों उद्घाटन? ये सितंबर 2024 को कैंपियरगंज महाराजगंज में स्थापित किया गया। कौन सा? भारी वैसी में यह स्थापित किया गया। नाम इसको ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ पे स्थापित किया? महाराजगंज जिला स्थान। ठीक है, क्या है? जटायु यानी रेड हेड वल्चर है, उसके स्थान पर ये उसी का संरक्षण के लिए किया गया है। और जो रेड हेड वल्चर है दोस्तों, ये आईयूसीएन जो रेड लिस्ट होता है उसमें गंभीर रूप से क्या है? संकटग्रस्त है। आगे चलते हैं। आगे ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता रहता है, आखिर जो वेल्चर हैं क्यों इनकी संख्या कमी हो रही है? क्योंकि जो पशु होते हैं, पशु को जो डाइक्लोफोन सोडियम
डाइक्लोफेनाक सोडियम नामक जो दवा प्रयोग की जाती है, इसकी वजह से क्या होता है, इनकी संख्या में भारी कमी होती है। चूंकि ये जब खा लेते हैं, पशु खिलाया जाता है, फिर जब मेरे मरे हुए पशु के खाते हैं, उसके लिए क्या इनकी किडनी वगैरह पर बैड इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए इनकी संख्या में कमी हो रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना क्या है इसमें दोस्तों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की क्या घोषणा की है। इसके कब की है? 15 अगस्त 2024 को किया है। क्या इसमें? राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा विकास योजना के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान। कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी दोस्तों? इसमें क्या करना है, 10 लाख नए एमएसएमई को स्थापना। अभी ये निश्चित नहीं किया गया कितना वित्तीय सहायता प्रदान के, बस इतना ध्यान दीजिएगा सब्सिडी पे क्या किया जाएगा, वित्तीय सहायता प्रदान के, जिसका लक्ष्य क्या है सरकार का, ताकि 10 लाख क्या करें एमएसएमई को, यानी सूक्ष्म लघु उद्योग को क्या करें, स्थापना किया जा सके, और 50 लाख लगभग रोजगार को सृजित किया जा सके। अगला क्या है, एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना। क्या है दोस्तों? योगी सरकार ने महत्वाकांक्षी एक जिला एक विश्वविद्यालय योजना की शुरुआत की। प्रदेश में राज्य के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय हैं। राज्य सरकार के अब तक सभी 75 जिलों में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय पहले से ही संचालित है। इसके बाद मुरादाबाद में, अभी इसका नाम परिवर्तित किया गया, मुरादाबाद का गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। देवीपाटन मंडल में मां पटेश्वरी। ध्यान दीजिए कि आपको सुमिलित करने के लिए आ सकता है, इसलिए नाम इसे ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आजमगढ़ में कौन से दोस्तों? आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव है। कौन सा? महाराज सुहेलदेव है। क्या है? उत्तर प्रदेश का 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया। आप उसे ध्यान दीजिए कौन सी स्टेशन है, बस हल्का सा ये इंपॉर्टेंट कम है, चूंकि संख्या ज्यादा है और इतना संभावना भी कम है। कौन कौन सा? कासिमपुर हाल्ट, जायज शहर, जायज गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली माँ कालिक धाम, बानी स्वामी परमहंस, निहाल महाराजा बिजली पाशी, अकबरगंज का माँ अरुआ भवानी धाम, वजीरगंज हाल्ट का अमर शहीद भाली सुल्तान, फुर्सतगंज का तपेश्वर धाम। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल पूछा जाए, हाल ही में पूर्वांचल पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? क्या होगा उसका आंसर दोस्तों? गोरखपुर में। और इसे आपको पता है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी आए थे कब? सितंबर में। उन्होंने क्या किया, इसका लोकार्पण किया था। कहाँ पे? गोरखपुर में। ये क्या है, प्रथम चरण में 6 से 9 84 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बस इतना ध्यान दीजिए कहाँ पे पहला दिया जाएगा, बाकी डिटेल आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ध्यान दीजिए जो 4 सदन बनाए जा रहे हैं, 4 सदन जो है, जो हॉस्टल बनाया जा रहा है, एक है शहीद भगत सिंह का, दूसरा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, तीसरा है शहीद बंधु सिंह का, चौथा है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। कानपुर हैलेट में प्रदेश का पहला स्किन बैंक। अगर पूछा जाए कहां पर हाल ही में प्रदेश का पहला स्किन बैंक स्थापित किया जाए, तो क्या होगा दोस्तों उसका? हैलेट अस्पताल कानपुर में। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें लिए। और त्वचा वगैरह क्यों लिया जाता है तो आपको पता ही है। कमल कोई किसी प्रकार से बर्न हो गया या एसिड अटैक हो गया, किसी एक्सीडेंट में कोई समस्या हो गई, तो इसमें इस चीज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। देश का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया था? 1972 में वाडिया चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में खोला गया था। प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन, आपको पता है हाल ही में सरकार ने, जैसे एनसीआर रहता है नेशनल कैपिटल रीजन होता है, उसी तर्ज पर क्या किया गया, स्टेट कैपिटल रीजन को बढ़ावा दिया गया, मतलब विस्तार किया गया है। जिसमें कौन कौन से जिले हैं दोस्तों? पहला है हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। यानी आपको ध्यान देना है ये जिले इसी के अंतर्गत आएंगे। और ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किस क्षेत्र का कितना लिया गया है ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और नया जो क्षेत्रफल हो गया कितना, 27,826 किलोमीटर हो चुका है। आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या उत्तर प्रदेश के राजधानी क्षेत्र का जो विकास प्राधिकरण होगा, इसका जो गठन किया गया है, इसके जो अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होंगे। और इसका जो मुख्यालय होगा कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। और जो मुख्य सचिव होंगे इसके क्या होंगे? वाइस चेयरमैन रहेंगे।
आगे क्या है दोस्तों, मेरठ में मेरठ में राज्य की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क, अगर पूछा जाए हाल ही में कहाँ पर राज्य की पहली हरित सड़क हुआ, कहाँ होगा, मेरठ में। आगे देखिएगा, 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत शहरी सड़क कहाँ निर्मित किया गया दोस्तों, मेरठ में निर्मित किया गया। यह कितनी लंबाई इसकी 2.15 किलोमीटर है और जून 2026 तक इस परियोजना को पूर्ण होने की उम्मीद है। ठीक दोस्तों, अनुमानित लागत कितना है, 40 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं, नोएडा आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। कैसा है, कौन सा राज्य पहला, अगर राज्य का पहला कमिश्नरेट बना है, कौन सा, नोएडा आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट। कमिश्नरेट आपको पता है ना, कई जिले कमिश्नरेट लागू किए गए हैं, तो इसमें क्या है, नोएडा पहला ऐसा है जिसमें आईएसओ प्रमाणन मिल गया। सोनभद्र का जो एक क्या है पुलिस स्टेशन है, वहां भी मिला है, इसको भी मिला, आगे मिलेगा भी आपको। गौतम बुद्ध नगर नोएडा को कमिश्नरेट प्रणाली के आधिकारिक तौर पर आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में क्या किया गया है, प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट यह प्रमाण प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बन गया है। आगे चलिएगा, किस लिए दिया गया है, यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए असाधारण पुलिस सेवा देने के लिए दिया गया है। रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड द्वारा यह प्रदान किया जाएगा। पूछा जाए यह सर्टिफिकेट कौन प्रदान करता है, कौन होगा, रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लिमिटेड द्वारा यह दिया गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, अयोध्या आदर्श सौर शहर घोषित, क्या, जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक अयोध्या को सौर शहर संयंत्र के माध्यम से 40 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता हासिल की है, जिसके कारण अयोध्या को उत्तर प्रदेश के सौर नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर शहर का प्रतिष्ठा मिला है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या गया है, सौर शहर के ऐसे सौर शहर किस कहते कैसे हैं, ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां पर नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र पारंपरिक ऊर्जा अनुमानित कुल मांग का कम से कम 10% तक अपना कम कर सकती है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय, हाल ही में वाराणसी में क्या किया गया है, वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण का निर्णय लिया गया। कहाँ किया जाएगा, संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहीं पर किया जाएगा। और इसमें किस पे आधारित होगा दोस्तों, अत्याधुनिक संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, अभी मैंने कहा ना सोनभद्र का जो पुलिस लाइन है, क्या सोनभद्र का पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन क्या है, सोनभद्र पुलिस लाइन अब पूर्वांचल का पूर्वी या पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहली पुलिस लाइन बन गई जिसे अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण के संगठन ने आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, सलखान जीवाश्म पार्क विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव, आपको पता है विश्व धरोहर सूची अभी हाल ही में जारी की गई जिसमें 43वां स्थान प्राप्त हुआ असम वाला, उसी में अब नए एक सूची शामिल करने की बात की रही, कौन सा, सोनभद्र जिले का सलखान जीवाश्म पार्क को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। कब किया गया यह प्रस्ताव, जब भी हाल ही जो दिल्ली में आयोजन बैठक हुआ था उसी समय यह प्रस्ताव लाया गया है। सलखान जीवाश्म पार्क जिसे आधिकारिक तौर पर सोनभद्र जीवाश्म पार्क के रूप में जाना जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, क्या है, यह पार्क कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे कैमूर रेंज के लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2002 में इसे जीवाश्म पार्क के रूप में उद्घाटन किया गया था। लखीमपुर खीरी बायोप्लास्टिक पार्क, अगर पूछा जाए हाल ही में कहाँ पे बायोप्लास्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया है, लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ तहसील के कुंपी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, क्या है, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर, यानी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई 2024 के आंकड़े के अनुसार
राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश किसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। राज्य सरकार के यह स्वामित्व वाली उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन द्वारा 220 केवी या उससे अधिक 1460 CKV ट्रांसमिशन की लाइनें जोड़ने में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आरती को अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। जो आरती जी हैं ये कहाँ की हैं, बहराइच जिले की हैं। 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक हैं, जिसे लंदन की प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड के समारोह में अमल कुलीनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह कहाँ की है, पूछा जाए किस जिले की है तो क्या होगा, बहराइच की है। किसने दिया है, लंदन की एक संस्था है, कौन सा, प्रिंस ट्रस्ट ने दिया है। ठीक है, किस लिए दिया है, उन्होंने सरकार की पिंक ई रिक्शा पहल के तहत अपने कार्य को माध्यम से युवा लड़कियों को प्रेरित किया है। ठीक है, इसीलिए यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इंग्लैंड के लंदन में स्थित बकिंगम पैलेस में आयोजित किया गया। ध्यान देना है, एक चीज और हल्का ध्यान दीजिएगा, आपको एक योजना चली थी पहले, कौन सा, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके तहत यह योजना, इसके तहत इनको यह पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर। यूपी का पहला इको फ्रेंडली रोमा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, हाल ही में 16 मई 2024 को वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट ने बाराबंकी में, कहाँ पे, अगर पूछा जाए कहाँ पे, बाराबंकी में स्थापित किया जा रहा है। भगौली गांव में, कौन सा, भगौली गांव, प्रदेश का पहला सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या किया है, 30 किसानों की भूमि पर पर्यावरण अनुकूल तरीके से सुगंधित पौधों की खेती सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। ठीक दोस्तों, और इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य भी प्राप्त करने की मदद मिलेगा। आगे चलते हैं। CIMP क्लस्टर उच्च उपज देने वाली पुदीना किस्म की लगाई जाएगी, जिसमें पौधों को कीटों, बीमारियों सहित जैविक तनाव के प्रति प्रतिरोधी होंगे। क्लस्टर संपूर्ण राज्य के किसानों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। इस अवसर पुदीने को तेल निकालने वाले सौर ऊर्जा से चलाने वाली इकाइयों का भी उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को GI टैग मिला। कितने, 6 उत्पादों को, ध्यान देना है, कौन कौन सा। इसके साथ ही भारत के सबसे अधिक GI टैग प्राप्त करने वाला राज्य बन गया। ध्यान देना है, सबसे अधिक किसको है, उत्तर प्रदेश को। कितने उत्पादों को मिला है, 75 उत्पादों को मिला है। उसके बाद तमिलनाडु है, जिसको 58 उत्पादों क्या मिला है, GI टैग मिल चुका है। 6 उत्पादों में कौन कौन सा मिले दोस्तों, 6 उत्पादों में ध्यान दीजिएगा, 6 नए उत्पादों को वाराणसी की तिरंगा जो बर्फी है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, GI टैग नाम से चिन्हित किया गया है। और GI टैग जो होता है दोस्तों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये जो GI टैग अधिनियम है 99 में आया था, GI पंजीकरण अधिनियम 1999। और इसे दिया किसके जाता है, DPIIT उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के। ये कौन कौन से, तिरंगा बर्फी वाराणसी, कौन कौन से दोस्तों, तिरंगा बर्फी वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, थारू कढ़ाई लखीमपुर खेरी, वेद बांस शिल्प बरेली, जरी दरोजी शिल्प बरेली, यानी 2 वाराणसी के, 2 बरेली के, 1 लखीमपुर खेरी के, 1 हापुड़ का, कौन सा है, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ठीक दोस्तों, नाइमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति। यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, उसकी जो पहली महिला कुलपति बनी है, क्या नाम है, नाइमा खातून। ये नाम याद करिएगा, कौन सा, नाइमा खातून जो है अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है उसकी क्या बनी है, पहली वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रोफेसर खातून कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक के अपने पद पर रहेंगी। और ध्यान देना, AMU जो विश्वविद्यालय 1977 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। और इसका नाम क्या कर दिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे चलते हैं। वाराणसी में सातवीं आईशार्क समन्वय समिति का बैठक के अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र के रूप में इसे स्थापित
किया गया है। इसकी बैठक जो है उसकी कहाँ हुई, वाराणसी में हुई है। इस बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी क्या हुए, शामिल हुए। ये बहुत कम इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे चलिएगा। DMSRDE कानपुर द्वारा सबसे हल्के ब्लूटूथ जैकेट का विकास। पूछा जा सकता है हाल ही में कहाँ पे सबसे हल्के जैकेट का, ब्लूटूथ जैकेट का विकास किया गया, कहाँ किया गया, कानपुर में। कौन किया है, DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री भंडारण अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान क्या DMRDE के द्वारा देश के सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्ण विकसित किया गया है। इसकी जैकेट को BSI 17051 के स्तर पर 6 लेवल के गोला बारूद को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक दोस्तों, जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां पर नवीन प्रक्रियाओं के साथ साथ नई तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया। इतना ध्यान दीजिएगा, बस बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना ध्यान दीजिए कहाँ पे सबसे हल्के का विकसित किया गया और कौन विकसित किया गया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है आगे, ट्रिपल आईटी ने बनाई हाईटेक डेटा चिप। क्या एक जो आपको पता है कि एशिया सिर्फ एक ही स्कूल है, ये प्रयागराज में, कौन सा ट्रिपल आईटी, क्या किया गया है, वैज्ञानिकों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक डेटा चिप तैयार किया है। इस आधुनिक चिप में ट्रिपल आईटी के इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन विभाग के प्रोफेसर मनीष गोस्वामी ने तैयार किया। इस चिप के सफल परीक्षण किया जा चुका है। चिप में सभी महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। ठीक दोस्तों, क्या इसमें चिप का उपयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में किया जा सकता है। आगे चलिएगा। पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर। क्रैश फायर टेंडर मतलब क्या हुआ है, भारत का पहले स्वदेशी रूप से क्रैश फायर टेंडर यानी दमकल का निर्माण किया गया है। विकास कौन द्वारा किया गया, भारतीय MSME फार्मा नोएडा के द्वारा ये विकास किया गया। निर्मित करने के बाद भारतीय वायुसेना को इसको डिलीवरी कर दी गई और इसकी लागत कितनी, 991 करोड़ रुपए दिया गया। ठीक है, अभी चलिए प्रोजेक्ट प्रवीण किससे संबंधित दोस्तों, के तहत कौशल प्रशिक्षण है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत राज्य के 61,000 से अधिक छात्र छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का योजना बनाई है। इसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार बाजार हेतु तैयार करने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण आधुनिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 9 से 12 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलिएगा। इसमें क्या है, आगे देखिएगा। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रम में सुधार करना। परियोजना के वर्ष 2023 के पहले प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। वर्ष 2024 में परियोजना के लिए 150 शहरी माध्यमिक विद्यालय 20,582 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन, ध्यान देना है दोस्तों। अभी पूछा जाए उत्तर प्रदेश में 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई जाए। प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और कर्मचारियों के 25 पद होंगे, यानी 57 जिलों में क्या क्या साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित। आपको पता है इन दिनों साइबर ठगी बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ गई है, याद रखिएगा। ठीक है, कितने जिलों में बना, संख्या पूछी जा सकती है। चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। आगे पूछा जाए हाल ही में कहाँ कॉरिडोर बनाने की, अच्छा कॉरिडोर बनाने की बात चलिए, क्या होगा उसका आंसर, चित्रकूट। इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। चित्रकूट जनपद के करवी या कुटरिया गांव के पास डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाए। कुल क्षेत्र कितना होगा, 102 हेक्टेयर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके तहत हथियार, टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या रोबोटिक्स, मिसाइल, अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। यूपी दर्शन पार्क तर्ज पर वेस्ट टू वेंडर पार्क कहां स्थापित किया जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज में वेस्ट टू वेंडर पार्क की विकसित करने की योजना बनाई है। अगर पूछा जाए कहां पर स्थापित किया जा रहा है, क्या होगा उसका आंसर, प्रयागराज में। इस पार्क को विकसित करने के लिए जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दी गई। इसका निर्माण महाकुंभ 2025 के पहले किया जाएगा। वेस्ट टू
वेस्ट टू वंडर पार्क। ठीक, आगे चलिएगा। हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में से मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन के निर्माण पर योजना पर काम करेगी। नहीं, दोनों मिलकर क्या काम करेंगे, जो हाइड्रोजन से चलने वाले रेलवे इंजन हैं उसके क्या किए जाएंगे, निर्माण करेंगे। पूछे किसके साथ किया रहा है, तो आईआईटी कानपुर और भारत सरकार के द्वारा मिलकर संयुक्त काम कर रहे हैं। गोड्डा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। कहाँ पर, अगर पूछा जाए अभी क्या आपने कहा महाराजगंज में गिद्धवाला है और गोड्डा में क्या है, कछुआ है। कछुआ वन विभाग द्वारा टाइटल सर्वाइकल एलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू किया जा रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी के सहायक सरजू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। गोड्डा जिले में अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है, जो इस तरह का संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान माना गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। किस नदी में, सरयू नदी में। कौन सा जिला है, गोड्डा। आगे चलते हैं दोस्तों। कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 फरवरी 2024 को कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का उद्घाटन किया। कानपुर में स्थापित होने वाली सुविधा का अडानी डिफेंस और एरो स्पेस द्वारा किया जाएगा। पूछा जाए कौन कर रहा है, तो अडानी डिफेंस और एरो स्पेस द्वारा किया जा रहा है। कहाँ पे, कानपुर में। देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब कहाँ पे हुआ है दोस्तों, नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय में देश के पहले डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापित की जा रही है। देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरे, फोन, अन्य जासूसी उपकरण को डेटा रिकवर किया जा सकता है इसमें। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब को स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल्स का उपयोग किया जाएगा। मतलब क्या है, इसमें डेटा एक्सट्रैक्शन टूल लगाया जाए जिसमें नष्ट हो चुके डेटा को भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, इंपॉर्टेंट नहीं, वो देख लीजिएगा कहाँ पे, प्रयागराज जंक्शन पे छठा रेलवे कोच रेस्टोरेंट कब हुआ, मई 2024 में शुरू किया गया। क्या दोस्तों, आगे आगे बजट हम लोग एक साथ में देखेंगे। आगे देखें, हल्का और सूक्ष्म दृष्टि जो उसे देख लेते एक नजर में। उत्तर प्रदेश तथ्यसार। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश के पहले रेल रोड सिग्नेचर ब्रिज की घोषणा की गई है, वाराणसी गंगा नदी पर। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ में देश के 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सी योजना को युवाओं के लिए शुरू किया दोस्तों, अभी क्या पड़ा, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। पहला स्किन बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कानपुर के हैलेट अस्पताल में। उत्तर प्रदेश के हाल ही में किस नगर निगम ने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी निगम के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में 10 राज्यों में 12 औद्योगिक पार्क को स्थापित करने की मंजूरी मिली। इसमें 2 उत्तर प्रदेश के कौन कौन से दोस्तों, एक आगरा है, दूसरा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के वह छात्र जिसने टीम समर्थ के द्वारा चंद्रयान 4 के रोवर की मॉडल तैयार किया है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, कौन है दोस्तों, कार्तिक पांडे। कहाँ के हैं, प्रतापगढ़ के हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जिन्होंने 16 सितंबर 2024 को कनाडा के टोरंटो में राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से $75,000 का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड मिला, कौन है दोस्तों, पंकज मिश्रा जी को मिला। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है दोस्तों, कृषि सखी स्कीम। कौन सा है, कृषि सखी स्कीम। अगस्त 2024 में केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों के नाम परिवर्तित किए गए, 8 को परिवर्तित किए गए। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया हाल ही में, बबीता चौहान को। उत्तर प्रदेश किस कंपनी ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की, टाटा पावर ने किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 से 5 सितंबर को
सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान के तहत किस पहल की शुरुआत की? मित्र वन की। ठीक है। भारत के निजी क्षेत्र के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर 3D संग्रहालय का निर्माण किया? वाराणसी में किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 सितंबर 2024 कहां पर एशिया के पहले जटायु गिद्ध का प्रजनन केंद्र उद्घाटन किया? दोस्तों गोरखपुर वन क्षेत्र भारी वैशी महाराजगंज में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा की? कहां पर? गोरखपुर में। 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश की पहली एकीकृत शहरी सड़क निर्माण की घोषणा की? दोस्तों मेरठ में किया है। 9 अगस्त 2024 प्रदेश में कौन सा कमिश्नरेट हुआ? अभी आपने क्या नोएडा को पुलिस वाला कौन सा था? सोनभद्र में, जहां काम मिला है ISO प्रमाण पत्र मिला है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की निर्णय लिया है? 18। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भाषा के विश्वविद्यालय सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात की है? दोस्तों संस्कृत भाषा के। संस्कृत जो विद्यालय है संस्कृत भाषा वाले, उनको क्या किया जाए? उनको भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। पेरिस में आयोजित विश्व पैरा ओलंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? प्रवीण कुमार। उत्तर प्रदेश के सरकार ने किस उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त किया? किसे? जयंत खोत को। आगे क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? कीर्ति पांडे को। कक्षा में बिना बाधित किए छात्र संघ चुनाव के लिए देश के उपाय सॉफ्टवेयर, जिसे हाल ही में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में छात्रों ने बनाया, OTMGUACin.in। जून 2024 में कहां पर बाघों की संख्या प्रमाण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की बात की? घोषणा की सुहेल देव वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके पहले 4 हो चुके हैं। कौन कौन से हैं? दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर चित्रकूट वाला। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिर संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की गई? दोस्तों अयोध्या में। और किसके तहत किया जाए? CSIR के द्वारा किया जाएगा। दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण केंद्र अभी जस्ट पड़े कहां पर? महाराजगंज में। मतलब क्या है? मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाले उत्तर प्रदेश पहले? आयुष्मान कार्ड, जो की संख्या ज्यादा है इसलिए यहाँ पे ज्यादा। मार्च 2024 में अपराध रोकथाम के लिए जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया? त्रिनेत्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की? BPL परिवारों के लिए शुरू किया है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर यानी दमकल का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया? भारतीय MSME फर्मा नोएडा के द्वारा किया गया है। अगले क्या है दोस्तों? वर्ष 2025-29 तक विश्व चैंपियन रोड रेसिंग मोटोजी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहा किया जाएगा? नोएडा शहर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित करके मां पटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया? श्री श्रावस्ती बलरामपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई ब्रिज का उद्घाटन अनावरण किया है? दोस्तों चित्रकूट में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों के लिए उनके दैनिक जीवन की मदद करने के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? हरकोट बटलर टेक्नीशियन यूनिवर्सिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड भारतीय सेना द्वारा असॉल्ट राइफल सौंपी गई? अमेठी में जो करीबा वाला है, इन्होंने क्या असॉल्ट राइफल का निर्माण किया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सोनिया अग्रवाल 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों का नाम भारत के पहले वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम के लिए लॉन्च किया गया? लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी? नोएडा में किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां पर देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन स्थापित किया जाएगा, कानपुर में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां पर हाल ही में भारतीय वायुसेना भीष्म पोर्टेबल प्रशिक्षण हॉस्पिटल का अनावरण किया है, आगरा में किया है दोस्तों। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में वेस्ट टू वेंडर पार्क की स्थापना बनाया जाएगा? प्रयागराज में किया जाएगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ बनाए जाने की घोषणा की कि नोएडा में। उत्तर प्रदेश किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक किया जाएगा दोस्तों? अयोध्या में किया जाएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? 61,000। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? बुंदेलखंड में किए जाएंगे। हाल ही में किस कंपनी को उत्तर प्रदेश नोएडा अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी निर्माण टेंडर जीता है? बोब्बियो प्रोजेक्ट ने जीता है। 19 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4-0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजना शुभारंभ किया? 10 लाख करोड़ की। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया, कहाँ किया? संभल में किया है। उत्तर प्रदेश 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने का देश का पहला शहर कौन सा है दोस्तों? वाराणसी है। रामायण वैक्स म्यूजियम का स्थापना कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? अयोध्या में किया जा रहा है। 5 से 7 फरवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, जनवरी 2024 अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग ने कलपुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र कहां पर स्थापित कर खोल रहा है? खुर्जा में खोल रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहां स्थापित किया जा रहा है? बीएचयू में स्थापित किया जा रहा है। जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को स्वच्छ गंगा शहर अवार्ड मिला? कौन सा है दोस्तों? वाराणसी और प्रयागराज को। कौन सा है? वाराणसी और प्रयागराज। जनवरी 2024 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूल रेस्तरां का उद्घाटन किया? प्रयागराज में किया है। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनाने के लिए हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू, हनुमानगढ़ी नाम ले तो अयोध्या सबको पता है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रथम गो अभ्यारण्य प्रदेश के किस शहर में बनाने के लिए निर्णय? मुजफ्फरनगर में, तुलकापुर गांव में। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 की किन 2 प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में सम्मानित किया गया? डॉक्टर रितु वैज्ञानिक नवीन उद्यमी में। उत्तर प्रदेश बजट 2025 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक बजट रहा? शिक्षा क्षेत्र में। कितना? 76,035 करोड़ रुपए। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 बजट के प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा बजट किया? 7,36,448 करोड़। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पे ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने लगा रखा है, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैंने जीएस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।